कविता एक बहुत ही साधारण लड़की थी जो उसके मम्मी पापा उसके लिए लाते उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना और कोई जिद नहीं करना और ना ही कोई सामान खुद से लाना। उसे इंटरनेट का भी ज़्यादा पता नहीं था। कुछ टाइम बाद उसकी शादी एक मॉडर्न परिवार में हो जाती है। एक दिन सुबह के टाइम, माँ जी ये अवन कैसे चलता है माँ जी? क्यों, तुम्हारे यहाँ अवन नहीं था क्या बहू? है ना माँ जी, पर ये वाला नहीं था, दूसरा थोड़ा सादा वाला है हमारे घर। सावित्री उसे समझाती है कि नया अवन कैसे चलाना है। काम करके वो अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ा आराम करने लगती है। शाम को सविता का पति अमित आता है और फोन में लग जाता है। आप फोन में कर क्या रहे हैं? किसी से बात करते हुए दिख तो नहीं रहे। अरे फोन सिर्फ बात करने के लिए थोड़े ही होता है। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मतलब? अरे तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब के बारे में पता नहीं है क्या? नहीं तो, मुझे ये सब तो नहीं आता है और ना ही मैंने कभी इन सब के बारे में सुना है। अरे ये सब कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास फोन कौन सा है? जरा मुझे अपना फोन दिखाओ। सविता अपना फोन दिखाती है जो बहुत पुराना वाला था। अरे तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो, इस मोबाइल में तो यूज भी नहीं कर सकते हैं। अब टाइम पास कैसे करती थी तुम? अरे टाइम होता ही कहाँ था पास करने के लिए। पढ़ाई करने के बाद आसपास सहेलियों से थोड़ी बातें करती थी। मम्मी की हेल्प करवाना, घर के और कामों में ही मेरा दिन बीत जाता था। चलो ठीक है, अब मैं दिलवाता हूँ तुम्हें अच्छा फोन और सोशल मीडिया भी सिखाता हूँ। जल्द ही अमित उसे एक अच्छा फोन दिला देता है और उसे सब कुछ सिखा देता है। सविता धीरे धीरे सब कुछ सीख जाती है। वह फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पर एक्टिव रहती थी। अब सविता एक दिन इंस्टाग्राम पे ऐड देखती है। उसमें किसी ने वार्म फैन की ऐड डाली हुई थी। अब सविता को वो फैन चाहिए ही था। वो अमित से कहती है, अमित मैंने ना एक वार्म फैन देखा है इंस्टाग्राम पे, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तुम यही कहीं लोकल मार्केट से ले आओ ना। अरे सविता, जो सामान सोशल मीडिया पे रहता है वो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है। नहीं ना अमित, मुझे वो फैन चाहिए ही चाहिए। मैं जाती हूँ लोकल मार्केट में देखती हूँ। फिर सविता लोकल मार्केट से ढूंढकर वो वार्म फैन ले आती है और अपनी सास से भी बताती है, माँ जी ये देखिए ना, ये फैन कितना अच्छा है, इसमें से गर्म हवा निकलती है। जब हम किचन में खाना बनाएंगे तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, ये हमें गर्मी प्रदान करेगा। सास कुछ नहीं कहती है, सोचती है कि चलो अच्छा ही हमें गर्मी ही देगा। दोनों सास बहू वार्म फैन चला के किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी अचानक उस फैन में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और वो फैन खराब हो जाता है। अरे माँ जी देखिए ना, ये फैन कितना महंगा था, पूरे 1000 का लाया था मैंने, लेकिन ये तो तुरंत ही खराब हो गया। अब मैं वही फैन मंगवाऊंगी जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, वो अच्छा था। अरे बहू वो 1000 का था, ये तो बहुत महंगा है, और अब दूसरा मत मंगवाना बहू। लेकिन सविता नहीं मानती और दूसरा वैसा ही वार्म फैन मंगवा लेती है। रात के वक्त कमरे में, ये देखो ना अमित, वो जो मैं पहले एक फैन लाई थी वो तो 1000 का था, पर वो तुरंत ही खराब हो गया। लेकिन ये देखो मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम से मंगवाया है और ये तो मुझे सिर्फ 700 रुपए का ही मिला है। वो तो ठीक है कि ये 700 रुपए में मिला है, लेकिन जो इस पे डिलीवरी चार्ज था 500 रुपए, उसका क्या? सब मिला के 1200 रुपए हो गए और तुम कहती हो कि सस्ता मिला है। सविता को ये सब कुछ नहीं पड़ा था, उसे तो बस यही समझ आ रहा था कि उसे ऑनलाइन पंखा सस्ता मिल गया है। अब तो ये सविता की आदत सी हो गई थी, वो हमेशा कुछ न कुछ ऑनलाइन मंगाती ही रहती थी। एक दिन उसके घर पे बहुत सारे पार्सल आते हैं। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी जरा 5000 रुपए तो देना। 5000? क्यों भला मैं तुम्हें 5000 दूं?
अरे मम्मी जी, वो राखी का त्योहार आ रहा है ना, तो मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए और दीदी के घर के लिए सबके लिए सामान खरीदा है। अरे ऐसा क्या खरीद लिया बहू तूने? राखी के साथ गिफ्ट के तौर पर ना मैंने पोर्टेबल जूसर खरीदे हैं। इसमें ना बहुत जल्दी जूस बन जाते हैं। कुछ टाइम में जब गर्मी आएगी ना, तब सारे जूस बना बना के पिया करेंगे। सास उसे पैसे तो दे देती है, लेकिन उसे ये सब समझ में नहीं आता है। वो रात को अमित से बात करती है। हाँ माँ, मुझे भी ये सब फालतू खर्चे लगते हैं, लेकिन मैं इसे समझाऊं तो समझाऊं कैसे? अमित अपने एक दोस्त से बात करता है। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन खर्चों को कैसे रोकूं? अमित तू ऐसा क्यों नहीं करता? भाभी को जो चाहिए वो तू ही लाके दे दिया करना। अरे यार, वो तो ऑनलाइन सामान देखा करती है, उसकी कोई खास गारंटी भी नहीं होती, और डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो अलग। उसे ये सब बात समझ में ही कहाँ आती है। अमित अपने दोस्त से जब बातें कर कर घर वापस आया, तो उसने देखा कि उसकी बीवी ने पोर्टेबल फूड मसाजर भी मंगा कर रखा है। उसने सोच लिया कि वे अभी उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो इसे ये सब इस्तेमाल नहीं करने देगा। तभी वहाँ सविता आ जाती है। देखिए ना जी, ये कितना अच्छा फूड मसाजर है, इससे सारा दर्द गायब हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर इसे अभी ओपन मत करना, हम इसे बाद में ओपन करेंगे। एक दिन अमित का एक दोस्त घर पर खाने पे आता है। वो तो घर की तारीफ करते ही नहीं थकता है। अरे अमित, तेरा घर तो बड़ा ही सुंदर सजा हुआ है। भाभी ने तेरा घर बहुत सुंदर से सजाया हुआ है। मेरी बीवी तो कुछ भी नहीं करती है, यूं ही बैठी रहती है, और घर में हर जगह धूल मिट्टी जमी हुई रहती है। वो तो सफाइयाँ भी नहीं करती है, और तो और तीज त्योहार पर वो घर को डेकोरेट भी नहीं करती है। तेरी बीवी ने तो बहुत सारा डेकोरेशन किया हुआ है, घर को 5 स्टार होटल से कम नहीं रखा तेरी बीवी ने। वाह क्या बात है, बहुत टेस्टी भोजन बनाया तेरी बीवी ने। अमित अपने घर की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। आखिर उसकी बीवी ने ही तो ये सारे सामान ऑनलाइन मंगवाए हैं। वो मन ही मन सविता का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही घर की आज इतनी तारीफ हो रही थी। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में, आज तो मैं लगता है मर ही जाऊंगी। क्यों माँ, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं? क्या आप दवाइयाँ खा लीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। वैसे भी अगर आपकी दवाइयाँ नहीं है तो आज डॉक्टर की दुकान भी खुली नहीं होगी, क्योंकि आज संडे है। क्यों माँ जी, दवाइयाँ क्यों खाएंगी? मैं तो वो फूड मसाजर ले आती हूँ, उससे माँ जी का दर्द अभी तुरंत गायब हो जाएगा। सविता ये कहते कहते रुक जाती है और अमित की ओर चुपचाप देखने लगती है। ले आओ फूड मसाजर। सविता फूड मसाजर ले आती है और ऑन करके उसका पैर उसमें रख देती है। कुछ देर बाद ही उसके सास को आराम मिल जाता है। अरे बहू, इतना अच्छा सामान छुपा के क्यों रखा था? मैं फालतू ही दवा खा रही थी। अरे माँ जी, मैंने नहीं, इन्होंने ये छिपा कर रखवा दिया था। इन्होंने ये मुझे ओपन ही नहीं करने दिया था। वो मैं जो ऑनलाइन सामान मंगवाती रहती हूँ ना, इसीलिए। क्यों रे, तूने ये देखा कि बहू ने हरदम सामान मंगवाया ऑनलाइन, लेकिन ये नहीं देखा कि उसी के सामान की वजह से आज तेरी तारीफ हुई है। बहू सामान मंगवाती है, लेकिन उसका कोई सामान फालतू नहीं रहता है। सारा सामान काम का और जरूरत का रहता है। वो माँ, मैं इसकी ऑनलाइन शॉपिंग से तंग आ गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट रिटर्न कर देता हूँ। लेकिन आज मुझे भी एहसास हो गया कि सविता जो भी करती थी आपके लिए और घर के लिए, मेरे लिए ही करा करती थी। हो गया ना एहसास? तो चलिए अभी मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ऑर्डर कर दीजिए। सारे हंसने लगते हैं।